Hey, hello, hello everyone, welcome to my YouTube channel. यार मैं कहा था ना कि आज मैं तुम्हारे लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगी, एक नया चीज़ लेकर आऊँगी जिसमें तुम्हें सारी की सारी वो कंसेप्ट में केमिकल बॉन्डिंग सिखा कर जाऊँगी जो तुम्हें हमेशा तंग करती है। तो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन केमिकल बॉन्डिंग। बट हाँ, आज है हमारी ब्लैंक स्लाइड, देख लो मैं बहुत सारे ब्लैंक स्लाइड लेकर आई हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनी थिंग, नॉट अ सिंगल पॉइंट। येस, यू हैव मी करेक्ट, आई एम नॉट गोइंग टू राइट अ सिंगल पॉइंट. दिस heading is here, and you have to be a good listener. I have to be a good speaker. Okay जी, चलो. एक सेकेंड वेट करना, मैं फ़ैन लगा देती हूँ. ओके. हमने आई कैन से हम कहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, ज़रा बताना मेरे को. वी हैव कंप्लीट टिल आई कैन से वी हैव कंप्लीट टिल आयोनिक बॉन्ड. तो हमें इतना पता था कि अगर हम आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हमें आयोनिक बॉन्ड में दो चीज़ बेहद ज़रूरी होता है, वो एक तुम्हारी मेटेलिक बॉन्ड, एक तुम्हारी नॉन मेटेलिक बॉन्ड. इतना समझ में आ गया था. आई जस्ट होप तुम सब ठीक है, जो भी इस चैनल पर है वो सब मेरी चुन्नू सा है, ठीक है. सो आई जस्ट होप तुम सब कुछ समझ में आ गया था. अब हम जो पढ़ेंगे वो और भी आई कैन से और भी इंटरेस्टिंग है, और वो इस चैप्टर की शार है. जो कहते हैं ना कि यार इस चैप्टर की बेस्ट चीज़ ये होती है, यस, ये इस चैप्टर की शार है, शार. तो अब देख कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वेरी डिटेल में बात करेंगे. लेकिन हाँ, बशर्ते मैं कुछ नहीं लिखने वाली, सिर्फ समझा चलना, तुम सिर्फ माइंड एक्सरसाइज फिट करके करना, ठीक है. आई नो थोड़ी टाइम लगेगी, बट दिस इज़ वन काइंड ऑफ आई कैन से oral revision of you. If you cannot revision by yourself, then come to this channel. There is a lot of video present here, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, सब कुछ प्रेजेंट है. तुम्हें बस आना है, वीडियो को प्ले करना है, नॉर्मल स्पीड पे समझ के चलना है, क्विक नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्पीड बोलते हैं, ठीक है. चलो, तो जो भी समझाना था मैं कल से समझा चुकी हूँ. लेट मी सी, कोई अगर वो मतलब वो तो है नहीं वैसे, रुको थोड़ा सा, अगर होगा तो. नहीं बेटा, वो कोई कुछ भी नहीं है मेरे पास नहीं, ठीक है. आई हैव नथिंग, ओके, आई हैव नथिंग टुडे. चलो मैं बस बताती हूँ, बहुत अच्छे से समझेंगे, वेरी डिटेल समझेंगे. चलो ऑलरेडी 2 मिनट हो चुके हैं, अब शुरू करते हैं. तो हमने पहले पढ़ा था कि एक न्यूक्लियस की आई कैन से एक न्यूक्लियस के बीच और एक इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन को, अगर हम मान लो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ए और बी, तो न्यूक्लियस ए इलेक्ट्रॉन बी को अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन बी न्यूक्लियस ए को अट्रैक्ट करता है. ये हमें पहले से पता चुका है. अच्छा, अगर हम ये पर देखेंगे कि यहाँ पर जो रिपल्सिव फोर्स होता है वो भी प्रेजेंट होता है. अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, रिपल्सिव फोर्स मतलब पकाता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी के ऊपर. अगर हम यहीं पर देंगे न्यूक्लियस ऑफ ए अटैक्स, आई कैन से देयर इज एन रिपल्सिव फोर्स इन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी, ठीक. तो फिर आपने ये पढ़ा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच के कैसे डिस्टेंस कम हो जाता, और अचानक से जब मिनिमम आई कैन से एकदम बीच में पहुँच जाता है, फिर अचानक से डिस्टेंस बढ़ने लगता है, एनर्जी पे बढ़ने लगती है. तो उस टाइम पे तुम्हारी फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेट करता है, उस टाइम पे सबको अट्रैक्शन डोमिनेट करता है. ये सब अपने पढ़ चुके थे. कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो आई कैन से लेंथ होता है वो 1.51 एंगस्ट्रॉम, सॉरी आई कैन से 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है. कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो वेवलेंथ है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की जो वेवलेंथ है वो 1.2 एंगस्ट्रॉम होता है. इतना समझ में सबको आ गया. तो हमने यही पढ़ा था कि स्टेबिलिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है. फिर हमने पढ़ा था कि केमिकल बॉन्डिंग जी हमें पढ़ क्यों रहे. हाँ जी, तो पढ़ा रहे तो क्यों पढ़ा रहे वो तो बता. हाँ सुनो, हम केमिकल बॉन्डिंग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो हमें स्टेबिलिटी देते हैं, ठीक है, टू ऑब्टेन स्टेबिलिटी. सो वाई वी स्टडी केमिकल बॉन्ड, द फर्स्ट रीजन ऑफ दिस ऑफ वाई ना, द फर्स्ट रीजन ऑफ दिस बिकॉज वी नीड स्टेबिलिटी. एक सेकेंड रुकना, एक ग्रैंड सेलिब्रेशन इसको तो मैंने पता है, वो क्या होता है ना. अरे भाई यार, ये क्या हुआ.
ये देखो परफेक्ट है। यस, चलो अब देखो। तो अब क्या हुआ ना, सुनना तो हाँ। अब दैट इज कर दो। और टू अटेंड ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल बोलते हैं कि हर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 कंप्लीट होगा। भाई 8 से ही होगा, 8 होगा तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, लेकिन तुम्हें पता है ना एक फ्लॉप रूल होता है, ये जो ऑक्टेट रूल मैंने बताया वो फ्लॉप रूल होता है। अच्छा जी, तो ये बनाया ही क्यों गया था? अगर ये फ्लॉप रूल होता है तो फिर फ्लॉप रूल हुआ कैसे, तो सब पढ़ेंगे आज ही के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो डू नॉट वरी, लेट अस बिगिन। द फर्स्ट इज आवर आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड वो होता है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। पहले तो आयनिक बॉन्ड एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो मेटल और नॉन मेटल के बीच लगता है। वी कैन से अगर एक मेटल हमारे पास है तो वो एक कैटायन रिलीज करेगा, और अगर हमारे पास एक नॉन मेटल है तो वो एक अनायन रिलीज करेगा। इतना समझ में आया आई होप सब, ठीक है। यही अब अगर बात करेंगे कि अपन इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी वो होता है कि एक कैटायन के ऊपर या फिर एक अनायन के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, उसकी मैग्नीट्यूड को हम इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। और सॉरी, नॉट मैग्नीट्यूड, बस उसको चार्ज को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो मार्क माई वर्ड, एक चार्ज आई कैन से एक कैटायन या फिर एक अनायन के बीच कितना मतलब व्हाट आई कैन से, एक कैटायन और एक अनायन के बीच कितना आयोनिक बॉन्ड, कितना चार्ज प्रेजेंट होते हैं इन आयोनिक बॉन्ड, उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। मार्क माय वर्ड, अगेन एंड अगेन एक कैटायन या फिर एक आनायन, हम दोनों कैटायन आनायन को नहीं दिख रहे, या फिर कैटायन कितना प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल को उसको भी हम नहीं दिख रहे। मान लो लेट अस टेक एन एग्जांपल, MgCl2, Mg+2 में प्रेजेंट होता है, Cl हमारी -1 में प्रेजेंट होता है, तो +2 इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम होगा, एंड -2 इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सॉरी -1 इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन होगा। अगर हम यहाँ पर Cl2 की बात करेंगे तो यहाँ पर -2 होगा, जो कि +2 और -2 बैलेंस हो जाएगा। तो मार्क माई वर्ड, -2 ऑफ क्लोरीन इज नॉट द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ MgCl2 इन क्लोरीन, ठीक है। आई कैन राइट इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज नॉट इन -2 इन MgCl2, ठीक है। सो इट इज ओनली -1, दैट इज द पॉइंट। एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज +2। आई थिंक यू गॉट इट, मैं 3 बार 4 बार इतने बार रिपीट कर चुकी हूँ, अब भी नहीं होता तो ओपन योर नोट्स एंड सी व्हाट योर टीचर टोल्ड यू, दैट इज इट, ठीक। अब हमें पता चल गया कि जो हमारे पास मेटल होता है वो कैटायन रिलीज करता है, जो नॉन मतलब आनायन रिलीज करता है। कैटायन है आनायन है, दोनों अपोजिट नेचर का है, तो दोनों को अट्रैक्ट करेंगे और इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा 1 पर, ठीक है नहीं। अगर हम बात करेंगे फेवरेबल सिचुएशंस की, तो कब बर्न बनते हैं, जैसे कहते हैं ना कि शादी का एक उपयुक्त टाइम होता है, उपयुक्त वयस एज होता है कि नहीं। तो भाई तो फेवरेबल कंडीशन ऑफ आयनिक बॉन्ड अगर हम पूछा जाए तो एक तो वो लो आयनाइजेशन एनर्जी रहना चाहिए, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी वो होते हैं जब हम मतलब आई कैन से आयनाइजेशन एनर्जी वो होती है जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूविंग करते चलेंगे तो वो बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा भाई, है ना। तो एक तो लो एनर्जी एनर्जी होना चाहिए, एक हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए, यानी कि हम जब भी घुसे तो एकदम घुसे, ठीक है। तो बस सिंस दो चीज़ें, एक मेटल एक नॉन मेटल, तो मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉन मेटल बहुत हाई होनी चाहिए। इतना समझ में आकर अब पढ़ते हैं हम हाई लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी वो चीज़ होता है जो डिपेंड करता है, मतलब एक मोल एटम फॉर्मेशन के लिए, कैन से एक मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए हमें कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देना पड़ा है, या कितना एनर्जी हमें रिक्वायर्ड हो रहा है एक कैन से एक 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, वो हमें लैटिस एनर्जी बोला जाता है। तो लैटिस एनर्जी 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो तुम्हारी साइज होता है, एक तो तुम्हारी आई कैन से चार्ज होता है। तो चार्ज का अगर हम ऑर्डर देखें तो वो लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अगर हम यहाँ पर साइज की ऑर्डर देखें तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यार तुम बताओगे अभी क्या ये मजाक की बात थी यार, तुमने 2 का बता दिया हमें को, हमें कैसे पता चलेगा भाई कि हम किसको ले। मान लो कि हमें चार्ज भी डिफरेंट दी गई है, साइज भी डिफरेंट दी गई है, तो हम किसको देखेंगे। तुम पहले हमेशा डोमिनेंट समझना,
चार्ज को। अगर तुम्हें चार्ज इनकेस सेम दी गई है या फिर चार्ज में आंसर नहीं निकल रहा है, देखो हालांकि निकलेगा अगर तुम मतलब आई मीन टू से अगर तुम प्रैक्टिस किए हो, अगर तुम समझे हो चैप्टर को तो डेफिनेटली निकल जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं निकल रहा है तो यू मस्ट गो फॉर, आई कैन से यू मस्ट गो फॉर साइज इफ द चार्ज इज सेम। ओके, नेक्स्ट बॉर्न हैवर साइकिल होता है, वो कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं होता। बस वो क्या होता है ना, हमें अगर सॉलिड दी गई तो उसको गैस में कन्वर्ट करनी चाहिए, कैसे पिको पिको हो गया हमें आंसर निकलते, दैट इज द बॉर्न हैवर साइकिल। ठीक है, अब अभी अगर हम बात करें कि आयनिक कंपाउंड होते क्या है, देखो अगर आयनिक कंपाउंड वो होता है जिसमें सॉलिड में तो एनर्जी कभी चार्ज बस कुछ कंडक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिकली कुछ कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब भी वो आई कैन से जब भी वो लिक्विड फेज में आ जाएगा तो उसके अंदर मोशन आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो उसके अंदर चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगी, है कि नहीं? बिल्कुल, तो दैट इज़ इट। तो ये क्रिस्टलाइन लैटिस पे तुम्हें ही पता है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, सिंस एक आयन है, सिंस एक कंपाउंड है तो मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली उसका हाई ही रहेगी, है कि नहीं? बस ये बताया गया है। अब देखो हमें कोवैलेंट बॉन्ड, तो यार कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड वो होता है, वो एक नॉन मेटल होता है। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना बेटा, वो तुम्हारी आई कैन से कोवैलेंट बॉन्ड के लिए होता है। तो हमने आयोनिक के लिए तो दो चीज़ ले गए थे, एक मेटल भी लिया, एक नॉन मेटल भी लिया। कोवैलेंट से दो ही चीज़ लेना पड़ेगा, लेकिन वो दोनों के दोनों नॉन मेटल हो गए। अच्छा जी, यस। तो इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल होता है। अच्छा, तो अगर हम हाइड्रोजन के देखें तो वो डुप्लेट चाहिए होता है, अगर हम नाइट्रोजन तो वो ट्रिपलेट चाहिए होता है, अगर हम ऑक्सीजन तो उसमें डुप्लेट चाहिए होता है, कैन से डबल बॉन्ड उसके पास होता है। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन में एक बॉन्ड होता है, ठीक है। बॉन्ड पेयर वो होता है जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग बॉन्ड है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन जो कैन से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्ड लेंथ कर देते हैं, लोन पेयर उसे कर देते हैं जो फ्रीली बच जाता है, ठीक है। कोवैलेंसी वो होता है जो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एटम, जो एटम एक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं वो उसको हम कोवैलेंसी कहते हैं। एक्सटेंडेड कोवैलेंसी वो होता है कि आई कैन से नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतने नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म होगा। ये तो जाहिर सी बात है कि नहीं? ये तो जाहिर सी बात है भाई, कि हमने पहले ही पढ़ कर आया कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ बॉन्ड रहेगी उतने नंबर ऑफ कोवैलेंसी रहेगी। तो ये बस वही देखो, ये बताया कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना होगा उतनी हमारे पास बॉन्ड रह जाएगा। अच्छा, ये तो समझ में आएगा। सेकंड ये बताता है कि एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वहीं पर होगी, आई कैन से कैन बी डन विद इन द सेम सेल, जब सेम सेल प्रेजेंट रहेगी, लाइक 3s 3p। यहाँ पर सेल तो सेम है बट सबसेल वाले ही चेंज, 3 तो रहा ना, सेल तो चेंज नहीं हुआ ना, तो सेल हमें सेम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर सेल सेम है तो एक्साइटेशन होगी तो सिर्फ सेम सेल के ऊपर ही होगी। बस हमें ये बताया गया था एक्सटेंडेड कोवैलेंसी के अंदर। अगर हम बात करेंगे अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक डायरेक्टिव बॉन्ड होता है, एक कैन से एक तरफा प्यार, जिसे तुम्हें पता है ना क्या होता है, एक तरफा प्यार में बहुत दर्दनाक होता है। बहुत मेरी कमेंट बॉक्स में, मेरी चैट बॉक्स में ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिनको एक तरफा प्यार बहुत बहुत बुरा लगता है ना। यस, तो वही बताती हूँ मैं। तो ये एक तरफा प्यार होता है हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं। क्या है पढ़ा रही हो, ये बातें बता रही हो क्या पढ़ाई के साथ रिलेटेड है? तुम्हें पता नहीं क्या दीदी कुछ फालतू जैसे बताता दूर की बात कहते तक नहीं है। हाँ, तुम्हें क्या नहीं आ रही होगी मेरे चैनल के ऊपर पता है मुझे, तुम्हें सारे नोटेंगे पता है। फिर 2 दिन दीदी मैंने ये समझ में नहीं आया, दिया मैंने वो समझ में नहीं आया, और फिर आप ना 1 शॉट वीडियो बनाओ। मैं नहीं बनाने का रही है, मैं कहीं को बनेगा। सब्सक्राइब किए थे मेरे चैनल के ऊपर? हाँ, नहीं किए थे ना, मैं क्यों बनाऊँगी? मैं नहीं बनाने का, मार्क में और मैं नहीं बनाऊँगी भाई, नहीं बनाऊँगी मैं। किसी की बात नहीं सुनने का अपन, चला आ जाओ यस, चल देखो, अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस की बात, लाइक अगर हम बात करते हैं PCl3 की बात, जब अब हम थोड़ा एग्जाम्पल बात करेंगे। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ NH3।
तो NH3 N एक बीच में रहता है, तो H उसके साइड में रहता है, NH फिर हमारे फॉर्म हो जाता है। तो ये जो NH3 फॉर्म होता है ना जी, ये देखो ब्यूटीफुल लग रहा है ना। यस, चलो तुम कहते चलो, मैं इसको कलरिंग कर सकती हूँ। तुम बताओ भाई, तुम नहीं रुकने का। चलो देखो, इफ़ आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ NH3, तो क्या होगा, NH3 होगा। तो NH तीन बॉन्ड बना दे, तो उसके पास जो कोवैलेंसी होगी वो कितनी होगी, वो भी 3 ही होगी, क्योंकि हम पहले से समझ चुके हैं कि कोवैलेंसी जितने होते हैं उतने नंबर ऑफ वैकेंसी ये प्रेजेंट होते हैं, क्या उतने ही नंबर ऑफ हमारे पास कोवैलेंट वैकेंसी कोवैलेंसी उसकी उतनी ही होती है। तो उस तरीके से अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि अगर हमारे पास NH3 तीन ही बॉन्ड बना रहे, तो उसकी जो कोवैलेंसी वो भी उतने ही होगी, ठीक है। तो आई मस्ट से कि अगर इस तरीके से हुए, है ना, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कि यार NH4+, तो NH4+ की जो बात है वो भी इस तरीके से होगा। यस, ये क्या बना रहे हो डिज़ाइन, इस तरीके से डिज़ाइन तो बनता है बेटा। ये देखो, हाँ ठीक है। तो PCl3 तीन ही बॉन्ड बनाता है तो कोवैलेंसी 3 होगी। PCl5 5 बॉन्ड बनाता है तो कोवैलेंसी 5 होगी। H2O वाटर कितने बॉन्ड बनाते, 2 बॉन्ड बनाते तो कोवैलेंसी 2 होगी। इस तरीके से समझ में आया। तो ये होते हैं। बस अब अगर फॉस्फोरस की बात करेंगे, PCl3 जी कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले फॉस्फोरस की, Ne3H2 3P3 3D0। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर 3S2 दो पेयर में, तो उसको हम एक्साइट कर लेंगे तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टार्ट आ जाएगा, 3PCl5 आ जाएगी। तो जब वो एक्साइट होगी तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर कूद कर आ जाएगा, ये होता है, ठीक है। अब अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक टाइप ऑफ आई कैन से कोवैलेंट बॉन्ड ही होते हैं, ठीक है। अब बात करें ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल का ड्रॉबैक दिखता है कि हमारे पास उसने बताते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन ना बेहद ज़रूरी होता है, लेकिन हमने उसको गलत प्रूव कर लिया। क्या थी गलत, यस गलत। कैसे गलत प्रूव किया बताते हैं। तो हमने क्या किया ना, उसने बताया था कि यार 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, 8 से कम नहीं हो सकती, 8 नहीं होना है। हमने हाइपोवैलेंट बना था, हाइपरवैलेंट भी बना दिया। हाइपोवैलेंट, हाइपो माने कम, the electron is lesser than 8. Example is BeCl2 BF3. So क्या example, BeCl2 and BF3. Next example is hypervalent is PCl5 and SO3 is the neutral species, that is it. And odd electrons with NO2, that is it.